वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आखिरकार वज़ीर आज़म हाउस से कूच करना पड़ेगा। ऐसी क्या वजह बनी कि शहबाज शरीफ साहब को बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ा। और दूसरी बात, मरियम नवाज़ भी इसमें सियासी खेल खेल रही हैं। इस बात को भी समझना है। अभी तक ये बात शायद किसी ने डिस्कस नहीं की, लेकिन मैं अपना तज्जिया लाजमी पेश करूँगा। हो सकता है कि कहानी उस तरफ जा रही है। जी नाजरीन, मैं हूँ हाफिज शाबान। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बल्कि शरीफ ख़ानदान का लगाव वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस, इन चीज़ों से शुरू से लेके अब तक रहा है। जनरल ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने इनको सियासत में इन किया और पॉलिटिक्स में अपने साथ रखा। और फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, जनरल ज़ियाउल हक की कब्र पर लोगों को और फूलों को लेकर जाना, कौन फूलों को और लोगों को कौन लेके जाता रहा। और ऐवान के साथ और शाही घरानों के साथ और शाही प्रोटोकॉल के साथ शरीफ ख़ानदान को बहुत ज़्यादा लगाव रहा। जो चीज़ मैं आपको अहम बताना चाहता हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को आखिरकार बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ेगा। बात ऐसे नहीं बनेगी। मैं ना मानूँ ये बातें शहबाज शरीफ साहब तकरीरों में करने के आदी हैं और वो जज्बाती तकरीरें कर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नकल उतारते हुए वो माइक तक भी तोड़ देते हैं, जबकि लोगों को साफ वाज़े पता चल रहा होता है कि ये शोबाजी चल रही है, शोबाजी। और वो बड़ा माहौल को गरमाते हैं। इसी तरह माहौल को गरमाते हुए पार्लियामेंट में भी इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं। और भाई, तुम्हारे पास कौन सा इख्तियार है? शहबाज शरीफ साहब, तुम्हारे पास कौन सा इख्तियार है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करो? मुस्तरद करने का इख्तियार तो तुम्हारे पास है ही नहीं। और मुस्तरद तुम किस हैसियत से कर सकते हो? और फिर साथ आप ये बयानिया जनरेट कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया से मुराद ये है कि काजी फाइज ईसा और अदलिया और इस पे पार्लियामेंट पे हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया और पार्लियामेंट पे हमला किया है। अदलिया से मुराद ये कि जो तुम्हारे जजेस, मसलन काजी फाइज ईसा साहब की बात को नहीं माना गया, वो रजिस्ट्रार को वो फारिग करना चाहते थे, वो नहीं किया। इस फैसले को वो इस तरह करके नहीं डिलीवर करना चाहते थे, वो नहीं किया, तो उन्होंने अदलिया की तौहीन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो अदालत के ऊपर है। तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि काजी फाइज ईसा साहब ने भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, कल को उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है, चीफ जस्टिस साहब के अगेंस्ट जाकर उन्होंने गलत किया है। फिर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट के अगेंस्ट गई है, पार्लियामेंट की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। पार्लियामेंट की क्या खिलाफ वर्जी की है? जब इंसाफ का एक आला इदारा आपको हुक्म दे रहा है कि आप ये करें और आप उसे कहते हैं कि नहीं हम मुस्तरद करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये ड्रामाबाजियाँ छोड़ें आप। और इस वक्त हमारी अदालतों का क्या तासुर है, लम्हा फ़िक्रिया में ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि सोसाइटी में, मुआशरे में, देखें हमेशा मुआशरे में जो एक अमन आता है और सोसाइटी में एक यूँ कह लें कि डेवलपमेंट आती है, वो अदालतों की वजह से आती है, अदालत के इंसाफ की वजह से आती है। चर्चिल के मुशीरों से किसी ने कहा कि तुम्हें शिकस्त हो रही है, तो उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें शिकस्त नहीं हो सकती, हमें तब तक शिकस्त नहीं हो सकती जब तक हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो वो उनके सामने एक जैसा मेयार, काले और गोरे के लिए एक ही कानून होता था। आज पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नेशन ये सोचती है कि ये फ़लाँ जज फ़लाँ पार्टी का है, फ़लाँ जज फ़लाँ पार्टी का है, जबकि जजेस तो किसी पार्टी के नहीं होते।
वो तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, और ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। 90 दिन के बाद देखे ना, वो पाकिस्तान की शहजादी मरीम नवाज साहबा वो ये राग अलापती रहीं कि जनाब खान साहब असम्बलियाँ तोड़े, हम इलेक्शन करवा देंगे। आपके जितने भी लीडरान हैं उनकी तकरीरें उठा के देखें, उन्होंने कहा जी असम्बलियाँ तोड़े इलेक्शन करवा देंगे। और जैसे असम्बलियाँ टूटती हैं 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक, अगर आइन है कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और इसी चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नया आपने जो है ना कानून एक नई रीत डाल रहे हैं कि जनाब हम नहीं मानते, हमने मुस्तरद किया। तुम होते कौन हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने वाले? इलेक्शन होंगे, शहबाज शरीफ साहब अपना सामान गोल करें, सामान गोल करें। कप्तान साहब तो, इमरान खान साहब तो वो एक डायरी लेके गए थे, मेरे ख्याल से आप तो ट्रकों के हिसाब से माल लेके जाएंगे। क्या कुछ नहीं, आप पाकिस्तान से बाहर ले गए, ये तो फिर भी वज़ीर आज़म हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस से आपने जाती उम्रा तक लेके जाना है। और उसके बाद वो मलका शहजादी साहबा वो कह रही हैं कि जनाब हम पे कंटेम्प्ट लगती है तो लग जाए, तौहीन अदालत लगती है तो लग जाए। अब यहाँ पर जो सियासी, मैं जो बात अहम बताना चाह रहा था, मेरे जहन से निकल रही थी कि यहाँ मरीम नवाज़ कहीं शहबाज शरीफ साहब के साथ, अपने चचा के साथ तो सियासी चाल नहीं चल रही। बाप उनका नायल हुआ, वो नायल है। अब चचा के ऊपर जब तौहीन अदालत लगेगी, ये चचा को हाइप दे रही है और ये पूरी पार्टी को जो है ना हवा दे रही है कि तौहीन अदालत लगे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तौहीन अदालत लगेगी तो वो नाअहल होंगे, जब नाअहल होंगे तो वज़ीर आज़म के लिए एक ही शख्स बचता है और वो मरीम नवाज साहबा। समझ तो गए होंगे आप। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा जज्बात से नहीं, अकल से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए कि ये जो बच्ची जिसको उसने अपने हाथों से पाला है वो उसके साथ क्या खेल खेल रही है। वो कहीं वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखकर चचा को नाअहल तो नहीं करवाना चाहती। तो इसलिए आप जो है ना वो कम ज़रफ़ी नहीं, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को माने, जैसे खान साहब ने माना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब देखें ना, दो वज़ीर आज़म हैं, एक इमरान खान वज़ीर आज़म और एक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। इमरान खान वज़ीर आज़म, उसको वहाँ से निकाला जाता है, वज़ीर आज़म हाउस से निकाला जाता है। अदम अतमाद को सुप्रीम कोर्ट ने कामयाब करवाया तो कप्तान साहब ने फ़ौरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करते हुए वो बाहर आ गए। वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अब ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो वज़ीर आज़म हाउस से निकल के कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करता हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और ये वज़ीर आज़म सारे जनाब उनको बुलाता है, कबीना को बुला के कहता है कि मैं मानता ही नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, मैं मुस्तरद करता हूँ। तो जनाब ये एक एजुकेशन लेवल का, थिंकिंग लेवल का और लीडर का जो है ना वो एक पहचान है लीडर की। तो इसलिए आप वो मैं ना मानूँ ये बातें छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करके इलेक्शन करवाएं।